हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल थ्योरी पर। हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीलेटर के बारे में। ऑक्सीलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो डीसी सिग्नल इनपुट लेता है और आउटपुट पर एसी सिग्नल जनरेट करता है। ब्लॉक डायग्राम से हम लोग समझते हैं। ये है आपका एम्पलीफायर यूनिट और ये है फीडबैक यूनिट और ये है सिग्नल मिक्सर। हम लोग यहाँ से डीसी इनपुट देते हैं जो कि एम्पलीफायर में जाकर सिग्नल एम्पलीफाई होता है और यहाँ से फीडबैक के माध्यम से अगेन इसमें सिग्नल ऐड होकर के अगेन एम्पलीफाई होता है और यहाँ से हमें आउटपुट प्राप्त होता है। और एक ऐसी स्थिति आती है जब हम लोग भी इनपुट जो डीसी देते हैं इसको रिमूव भी कर देंगे तो हमारा फीडबैक सिग्नल्स के माध्यम से कंटिन्यूसली इनपुट हमारा चलता रहता है और आउटपुट भी हमें हमेशा प्राप्त होता रहता है। यहाँ से फ्रेंड्स, इसमें फीडबैक सर्किट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि फीडबैक सर्किट का उपयोग होता है कंटिन्यूसली हमें सिग्नल इस प्रकार से प्राप्त करना होता है। यदि आपको इस प्रकार से सिग्नल मिलता है आउटपुट पर या इस प्रकार का सिग्नल आउटपुट पर मिलता है, ये हमारा डैम्प्ड सिग्नल होता है, तो इसी को फीडबैक सिग्नल के माध्यम से इनपुट जाता है। अगेन एम्पलीफायर क्या करता है, इसको एम्पलीफाई करके आउटपुट पर इस प्रकार से हमें कंटिन्यूसली सिग्नल दे देता है, जो कि ये साइनोसॉइडल एसी सिग्नल होता है। फ्रेंड्स, हम लोग ऑक्सीलेटर में इनपुट डीसी सिग्नल देते हैं। यूजिंग फीडबैक सिग्नल फॉर मेंटेन द कंसिस्टेंट सिग्नल्स जनरेट एसी आउटपुट सिग्नल। ऑक्सीलेटर हमारा क्या करता है, एसी आउटपुट जनरेट करता है। Once time we can remove the input signal, then also we got output AC signal continuously। तो फ्रेंड्स, ये होता है हमारा ऑक्सीलेटर। अब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीलेटर के बारे में देख लेते हैं। ये है फ्रेंड्स हमारा हार्टले ऑक्सीलेटर, जिसका सर्किट डायग्राम यहाँ पर शो किया गया है। यहाँ से यहाँ तक आपका एम्पलीफायर यूनिट होता है और ये वाला यूनिट आपका फीडबैक यूनिट होता है। यहाँ से हम लोग इनपुट देते हैं, इनपुट डीसी सिग्नल, और यहाँ से आउटपुट प्राप्त करते हैं। यहाँ से हम लोग इस सर्किट में डीसी इनपुट देते हैं वीसीसी सप्लाई, जो कि सर्किट के माध्यम से आरएफसी चोक का काम होता है। फ्रेंड्स, ये आरएफसी जो चोक होता है इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल। इसका मेन काम होता है कि ये डीसी सिग्नल को पास करता है और एसी को ब्लॉक करता है। इस प्रकार से ये चार्जिंग का काम करता है। ये जब चार्ज हो जाता है सर्किट हमारा जो है, तो उसके बाद जो है इसका काम ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ से हमें सिग्नल, ये होता है कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर क्या करता है, एम्पलीफायर और फीडबैक सर्किट को कपल करके रखता है, ऐड करके रखता है। कैपेसिटर का मेन फंक्शन होता है कि यह एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। तो इस साइड में हमारे डीसी का कोई भी कंपोनेंट्स नहीं आ पाएगा, केवल एसी सिग्नल्स आएगा। अब ये सिग्नल आएगा हमारा, उसके बाद इस सर्किट में क्या होता है, ये हमारा एलसी टैंक सर्किट होता है। इसमें जो है ये इंडक्टर L1 है, ये इंडक्टर L2 है, ये हमारा कैपेसिटर C है। इसमें जब एसी सिग्नल आता है तो कैपेसिटर पे चार्ज स्टोरेज हो जाता है। जब चार्ज स्टोरेज हो जाता है, फुली चार्ज हो जाता है, तो ये इंडक्टर के माध्यम से अगेन डिस्चार्ज होता है। और जब L1 और L2 चार्ज हो जाता है तो C डिस्चार्ज होता है। उस टाइम पर अगेन ये जो है सर्किट इस प्रकार से करंट फ्लो कराएगा और ये चार्ज होगा तब ये डिस्चार्ज होगा, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो यहाँ से हमारा फीडबैक सिग्नल्स जो है अगेन एम्पलीफायर सिग्नल को जाता है। ये आपका एम्पलीफायर यूनिट है। तो फाइनली हम यहाँ से हमें आउटपुट जनरेट होकर के मिल जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होता है F = 1/2 पाई रूट अंडर C × L1 + L2। L1 और L2 सीरीज में है, इसलिए आपका ऐड हो जाएगा। और इसके तो फ्रेंड्स, ये हार्टले ऑक्सीलेटर का आपका सर्किट डायग्राम है। इसका जो है फंक्शन कंप्लीट हो गया। इसकी फ्रीक्वेंसी आप याद रखना, इसमें L1 + L2 × C, L1 + L2 × C। ये टोटल फ्रीक्वेंसी F = 1/2 पाई रूट अंडर C × L1 + L2 हो जाएगा।
फ्रेंड नेक्स्ट ये कॉलपिट्स एक्सीलेटर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये सब सिग्नल जनरेटर हैं जो कि डीसी इनपुट लेकर के आउटपुट पर एसी क्रिएट करते हैं, जिसका सर्किट डायग्राम ये है। आपका कॉलपिट्स एक्सीलेटर का सर्किट डायग्राम ये है। ये आपका एम्पलीफायर यूनिट है और ये आपका फीडबैक यूनिट है। सेम सर्किट पिछले जैसा ही है, बस इसमें एम्पलीफिकेशन ये हुआ है, आपका मॉडिफिकेशन ये हुआ है कि जहाँ पे इंडक्टर था वहाँ कैपेसिटर हो गया और जहाँ कैपेसिटर था वहाँ इंडक्टर हो गया है। यही डिफरेंस है इसमें। फंक्शन इसका भी सेम होता है। यहाँ से वीसीसी सप्लाई देते हैं। ये आरएफसी होता है, आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक होता है, जो कि चार्ज होने का काम करता है। ये चार्ज होने के बाद सर्किट में एक बार करंट फ्लो हो जाता है। उसके बाद आपकी करंट फ्लो होने के बाद इधर यूनिट से आपकी जो फीडबैक यूनिट्स है, यहाँ से आपका फीडबैक अगेन एम्पलीफायर को जाता है। अच्छा, ये हमारे कैपलिंग कैपेसिटर ये होता है हमारा एमीटर कैपेसिटर है। ये जो है एमीटर रेसिस्टेंस है। ये क्या करता है, नॉइस को ब्लॉक करता है। और ये हमारा ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये सिग्नल को एम्पलीफाई करके आगे फीडबैक पर देता है और आउटपुट पर प्राप्त होता है। यहाँ पर जो है R1 R2 क्या होता है, ये हमारे सिग्नल को करेंट को मेंटेन करता है। यहाँ पे कैपेसिटर C1 है, यहाँ पर कैपेसिटर C2 है, यहाँ पे आपका इंडक्टर L है। इसमें हमारी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी F = 1/2 पाई रूट अंडर L इंटू C इक्वेलेंट, L इंटू C इक्वेलेंट। तो ये जो C इक्वेलेंट है, ये हमारा देख रहे हैं C1 और C2 आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। सीरीज का फंक्शन होता है कैपेसिटर के केस में कि C इक्वेलेंट = C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2। ये कैसे आता है आपका C इक्वेलेंट = ये 1/C होता है = 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ से C1 C2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा C1 प्लस C2 = 1/C इक्वेलेंट। C इक्वेलेंट = C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2। ये हमारा प्राप्त हो जाता है सिग्नल। तो इस प्रकार से हमारा जो आउटपुट पर फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है F = 1/2 पाई रूट अंडर L इंटू C इक्वेलेंट जनरेट होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो का नोट्स आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।